स्वास्थ्य यानी वो व्यवस्था जिस पर इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए भरोसा करता है। सरकार अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। नई इमारतें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जांच की आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। लेकिन जब मरीज अस्पताल पहुंचता है और उसे समय पर डॉक्टर, इलाज या जरूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती तो तमाम दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। कन्नौज के जिला अस्पताल से सामने आया वीडियो इसी सवाल को और गंभीर बनाता है। परिजनों का आरोप है कि रात के समय अस्पताल में मरीज इलाज के लिए परेशान होते रहे, जबकि कई स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर सोते नजर आए। परिजनों का कहना है कि उन्होंने मरीज को देखने की लगातार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें उचित इलाज नहीं मिला। हालात बिगड़ने पर परिजन मरीज को लेकर कानपुर भागे, जहां इलाज के बाद उसकी जान बच सकी। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब अस्पताल में ईसीजी समेत जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं, तो मरीज के परिजनों को कथित तौर पर बाहर ले जाने के लिए क्यों कहा गया। मामले की शिकायत सीएमएस से की गई है। सीएमएस डॉक्टर गोपाल नारायण द्विवेदी ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। हमारे पास शिकायत आज आई है कल रात की मरीज के बारे में जो है उस पे जो है एक बना दिया गया, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और उस पर जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मामला था, क्या कुछ शिकायत की है? रात में जो मरीज आए थे उसको यहाँ के स्टाफ ने सही ढंग से व्यवहार नहीं किया, सही ढंग से बातचीत नहीं किया। अब रुख एटा का करते हैं। यहाँ 40 वर्षीय हबीब छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए थे। परिजन उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि मरीज करीब 1.5 घंटे तक इमरजेंसी में इलाज का इंतजार करता रहा, लेकिन समय पर डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। आखिरकार हबीब की मौत हो गई। अब परिवार का सवाल है, अगर गंभीर मरीज को समय पर इलाज मिल जाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी। इन आरोपों की जांच जरूरी है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में समय ही इलाज का सबसे अहम हिस्सा होता है। इमरजेंसी आए, हमारे साथ 2 मरीज छत से गिर गए, अचानक से गिर गए, तो यहाँ लेके आए, सही सलामत थे वो। क्यों डॉक्टरों से हमने बोला कि घबराहट हो रही है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कोई सुनवाई नहीं की। आपस में बैठ के बातें करते रहे, फिर अभी सही हो जाएंगे, डॉक्टर आएंगे बड़े, ये है वो है, ऐसे करते रहे और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 1-1.5 घंटे में उन जब वो खत्म हो लिए, जब उसके बाद आईसीयू में लेके जा रहे हैं, तो आईसीयू में लेके चलो। मेरा नाम राहुल खान। इमरजेंसी आए, क्या घटना हुई है? इमरजेंसी आए, छत से गिर गए थे। बंदर आया अचानक और एकदम उसने घुड़की दिखाई तो वो वहाँ से छत पे से गिर गए थे। कौन गिर गए? ये हमारे चाचा लगते। क्या नाम था, कितनी उम्र थी और कहाँ के रहने वाले थे? करीब 40 वर्ष। प्रतापगढ़ में भी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब यहाँ भी सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके साथ परिवार अपनी बेटी, पत्नी या बहू को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचता है। 3 जिलों से आई ये तस्वीरें अलग अलग घटनाओं की कहानी जरूर है, लेकिन सवाल एक ही है, क्या अस्पताल में सिर्फ मशीनें और इमारतें जरूरी हैं, या मरीज के अस्पताल पहुंचते ही समय पर डॉक्टर, संवेदनशील स्टाफ और जवाबदेह व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं, सवाल उस व्यवस्था पर है जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करती है। क्योंकि अस्पताल में पहुंचा मरीज आंकड़ा नहीं होता, वो किसी परिवार की उम्मीद होता है, और अगर इलाज के इंतजार में वही उम्मीद टूट जाए तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।